साहब साहब ये आपका ही कारण है ना? अरे हाँ, ये तो मेरा कार्ड है, तुम्हें कहाँ से मिला? अरे साहब कार्ड ही नहीं, ये देखिए आपका बटवा और इसमें जितना पैसा था ना सब इसी के अंदर रखा है, सब हमारे पास था। Oh my God, पता नहीं कहाँ गिर गया था, मिसप्लेस हो गया था, तुम्हें मिला कहाँ से ये? अरे साहब दरअसल हुआ कहा ना, जब हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे ना, अब शहर तो आ गए, यहाँ पे काम वाम कैसे, बटवा किसका गिरा हुआ है यहाँ पे? इतना सारा पैसा भी है इसमें। एक काम करते, सारा पैसा रख लेते हैं, काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अम्मा ने हमको एक तो बात बोला था, अम्मा हमको बोली है कि शहर जाओगे तो ईमानदारी की कमाई खाना, बेईमानी की नहीं, चोरी चकारी मत करना। ये भी तो एक चोरी चकारी होगी ना। काम करते हैं ना, इसमें देखते हैं कोनो पता वता है का, जिसका बटवा है ना जाके उसको लौटा देते हैं इस पता पे। हाँ ये सही रहेगा। और साहब सच बताएं, हम तो पहले भी आए थे आपके पास आपका बटवा लौटाने के लिए, लेकिन कौन सा यहाँ पे कोई गारड था कंपनी का, उसने हमको रोक दिया, कह रहा अंदर नहीं जाना है, साहब बिजी है, मैडम बाहर गई है, ये वो करके। तभी साहब हम बाहर बैठ के आपका इंतजार कर रहे थे आज, कि आज आपका बटवा, आपका सारा सामान ना आपको सही सलामत लौटा देंगे। और साहब याद करिए, यहाँ पे आने से पहले थोड़ी देर पहले हम आपको मिले थे ना, आप दोनों थे, बात कर रहे थे, हम आपको आके वही तो बता रहे थे कि आपका बटवा हमारे पास है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात ही नहीं सुनी। साहब एक मिनट, क्या चाहिए तुम्हें? तुम लोग कहीं भी भीख मांगने आ जाते हो, निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैडम, भीख मांगने बोल दिया ना एक बार, इंसान कंपनी के बाहर अपने आराम से खड़ा भी नहीं हो सकता, कहीं भी आ जाते हो। तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड बुलवाऊंगी। निकलो। ये कहाँ से आ जाते हैं? अब सर ये शर्मा जी की फाइल है। और मैडम सच बताएं हम आपको, हम ना कोनो लालची वालची नहीं है, पैसा वैसा नहीं मांग रहे थे हम। और अगर हमको पैसा चाहिए ही होता ना, ये साहब का देखिए बटवा है, इसमें कितना पैसा रखा हुआ है, ये बटवा लेके अपने पास रख लेते और सारा पैसा खुद रख लेते। लेकिन साहब हमने ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अम्मा ने हमको शहर भेजने से पहले एक तो बात बोली थी कि बेटा शहर जाके पैसे भले कम कमाना, लेकिन ईमानदारी की कमाई करना, वहाँ पे कोनो चोरी चकारी मत करना। अरे पहले तो हमारे दिमाग में सच बताया तो आया था कि ये पैसा हम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बाद में ना हमको अपनी माँ के शब्द याद आ गए कि जो हमको माँ ने बोला है हम उसको कभी टाल नहीं सकते हैं। तभी हमने सोच लिया था कि आपका बटवा, आपका सारा सामान हम आपको सही सलामत लौटा देंगे। भैया आई एम सॉरी, वो हमें लगा कि नीचे कोई पैसे मांगने आया है और इसीलिए बस आपको डांट के भगा दिया, माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं मैडम। अच्छा, तो तुम काम ढूंढने शहर में आए हो? मतलब शहर में कोई जान पहचान का रहता है, कोई परिवार, कोई साथी? साहब जान पहचान होती तो हम ऐसे दर बदर की ठोकर तो नहीं खा रहे होते। हम ना शहर आए काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हम बस काम की तलाश में है, कहीं पे अगर कुछ काम मिल जाए 2 वक्त का तो काम कर लेंगे, महीने भर की कमाई भी हो जाएगी। लेकिन साहब वही वाली बात है ना, गांव के लड़के हम, पढ़े लिखे उतने हैं नहीं। अब इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा किसको जाके बोले नौकरी के लिए। और साहब हम जैसे अनपढ़ गवार को नौकरी कौन ही देगा यहाँ पे। वैसे सर हमारे दूसरे गेट के लिए सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी अभी भी खाली है, अगर ये चाहे तो काम कर सकता है। हाँ वैकेंसी खाली है ना अभी, तो अच्छी बात है। फिर एक काम करो, तुम मेरे यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर लो, कर लोगे काम? हाँ साहब कर लेंगे, कोई भी नौकरी कर लेंगे। गार्ड की नौकरी हो, मेहनत मजदूरी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेते हैं। आपको जो काम देंगे वो काम कर लेंगे। क्या बात है, तुम्हें काम की जरूरत है और हमारी कंपनी के लिए हमें एक ऐसा ईमानदार बंदी की जरूरत है जो अच्छे से यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर सकता है। तुमने अपनी ईमानदारी का सबूत तो मुझे दे दिया। तुम्हारे सामने इतने अच्छे ऑप्शन थे पैसे चुरा के जाने का, मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन तुम अपनी माँ के दिए संस्कार पे चल रहे हो। मुझे पैसे देने आए वापस, और ऊपर से तुम्हें डांट पड़ गई थी, तुम फिर भी यहाँ पर रुके हुए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। एक काम करो, तुम मेरे यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर लो और तुम्हें सैलरी में 20,000। 20,000? हाँ साहब 20,000 बहुत है, थोड़ा पैसा अपनी माँ को भिजवा दिया करेंगे, बाकी हमारा यहाँ पे गुजारा भी हो जाएगा। नहीं भैया चिंता मत करिए, आपको जब तक अपना घर यहाँ पर नहीं मिल जाता तब तक कंपनी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, रहने के लिए भी और खाने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने इतना सोचा हम गरीब के लिए। बहुत बहुत भले आदमी आप तो, भगवान करे बहुत तरक्की मिले आप दोनों को। अच्छे इंसान आप है, ईमानदारी से काम आप लोग कर रहे हो। आपके सामने ऑप्शन था बेईमानी करने का, लेकिन आपने एक सही रास्ता चुना जो कि शायद अपने माँ के लिए आप कर रहे हो। और मैं आपको नौकरी पता है क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ के लिए आप बहुत कुछ करो लाइफ में। और वैसे भी आपने एक अच्छा काम करा है, और कहते हैं कि अच्छा काम करो तो भगवान आपको रिटर्न में जरूर कुछ अच्छा काम देता है। आपको अपने काम की जरूरत थी और यहाँ पर मैंने आपकी मदद कर दी। बस मैं चाहता हूँ कि ऐसी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम करो। आप आता नहीं, एक काम करना,
कल इनको सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस और टाइमिंग वाइमिंग सब बता देना यहाँ पे टाइम टेबल कैसा है। कल मैम मिलेंगे आपको और 10 बजे यहाँ पर मिलते हैं, फिर मैम आपको सारा काम समझा देंगे, ठीक है? ठीक है साहब, कल समय पे आ जाएंगे। ओके चलो।